वैक्सीन। वैक्सीन का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड है तो कैपिटल ए इक्वल टू प्लस माइनस ट्वाइस है, प्लस माइनस ट्वाइस है। मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ट्वाइस ए cos 2 पाई n1 माइनस n2 by 2 multiplied by t is equal to capital is equal to capital. So my dear, therefore twice a cos 2 pi n1 minus n2 by 2 multiplied by t is equal to plus minus twice है cos 2 pi n1 minus n2 by 2 multiplied by t is equal to plus minus 1. अब आप ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ चुके हो, cos के कौन से एंगल का वैल्यू 1 आता है? 0 के बाद पाई के बाद 2 पाई के बाद 3 पाई। तो कहने का मतलब मैं पहला केस लेता हूँ, केस नंबर 1। देखिए cos 2 पाई n1 minus n2 by 2 multiplied by t equal to cos 0 cos कैंसिल, तो बचेगा क्या? 0 बचेगा। तो ये पूरा का पूरा टर्म उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 होगा ना। तो t इक्वल कितना है? 0। कितना है? 0। अब मैं दूसरा केस लेता हूँ, सेकंड केस सी cos 2 pi n1 minus n2 by 2 multiplied by t equal to cos pi। क्या होगा? cos pi कैंसिल 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या? t equal to 1 upon n1 minus n1 minus n2। अब इतना तो आपको आइडिया आ गया, पहला 0 फिर पाई, अब क्या आना चाहिए? 2 पाई 0 पाई 2 पाई, क्या आना चाहिए? 2 पाई। चलो हम देखते हैं क्या होगा। cos 2 पाई n1 minus n2 by 2 multiplied by t equal to cos 2 pi cos कैंसिल 2 पाई कैंसिल, तो बचेगा क्या? t equal to 2 upon n1 minus n2। एक कंक्लूजन क्या निकल रहा है? पहला क्या आया? 0, बाद में क्या आया? 1 upon n1 minus n2, बाद में क्या आया? 2 upon n1 minus n2। इसके हिसाब से क्या आना चाहिए? 3 upon n1 minus n2, 4 upon n1 minus n2। तो इसका जो कंडीशन है पीरियोडिकली जो चेंज हो रहा है, पहला है 0, दूसरा है 1 upon n1 minus n2, तीसरा है 1 upon n1 minus 2 upon n1 minus n2, 3 upon n1 minus। This is the case for the vaccine. Now we have to see the case for the waning. What is the waning? Minimum intensity of sound. What is the waning? Minimum intensity of the sound. So see carefully. Waning क्या है ये? Waning means minimum intensity of sound। अब मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मतलब क्या होगा? जो कैपिटल ये होगा वो होगा 0। क्या होगा? 0। बोले तो therefore twice a cos 2 pi cos 2 pi n1 minus n2 by 2 multiplied by t equal to 0 बराबर है। Is that clear? Because it is the minimum idea. क्या है? Minimum। So this whole term will be the 0। तो cos 2 pi n1 minus n2 by 2 is equal to cos के कौन से एंगल का वैल्यू 0 आता है? pi by 2। बराबर है ना? pi by 2 आता है कि नहीं? cos कैंसिल, 2 कैंसिल, pi कैंसिल, what's remain? t is equal to 1 upon twice n1 minus n2 नाउ ये हो गया फर्स्ट केस। क्या हो गया? किसके लिए? वेनिंग के लिए। इसके लिए वेनिंग के लिए। अब मैं वेनिंग का दूसरा कोई दूसरा बात अब
जैसा पहला जो वैल्यू 5/2 है, क्या है 5/2, दूसरा क्या होगा 3/2, क्या होगा 3/2। तो कहने का मतलब क्या होगा, cos 2 pi n1 minus n2 by t multiplied by root of cos 3 pi cos pi 2 कैंसल, सो t इक्वल टू क्या आएगा 3/twice n1 minus n2। अब थोड़ा गौर से देखिए, एक तो आपको एक जनरल कंक्लूजन मिला होगा, पहला है 1/twice n1 minus n2, दूसरा क्या है 3/twice n1 minus n2। आइडिया लगाओ, हाँ यस, क्या आएगा क्या होगा यहाँ पे 3 इक्वल टू क्या होगा 5/twice n1 minus n2, बाद में क्या होगा 7/twice n1 minus n2। यानी मीनिंग का अगर मैं पीरियडिक का कंडीशन देखूं तो आएगा पहले 1/twice n1 minus n2, दूसरा क्या आएगा 3/twice n1 minus n2, बाद में क्या आएगा 5/twice n1 minus n2, बाद में क्या आएगा 7/twice n1 minus। And this is the case, my dear, this is the case stuff।